नमस्कार दोस्तों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके साथ हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ। हमारे यहाँ बहुत सारी शगुन अपशगुन की धारणाएं प्रचलित हैं। आज हम उनमें से कुछ के बारे में बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इसे 2 भाग में रखा है। आइए सुनते हैं इसका पहला भाग। साल में 365 दिन और सप्ताह में 7 दिन अलग अलग वार। जाने किसने क्या हिसाब लगाया और यह दिनवार बनाया। इस दिन यह मत करो, उस दिन वह मत करो का आंकड़ा मुझे कभी समझ नहीं आया। बहुत से लोगों को जब यह कहते हुए सुनती हूँ कि इस दिन सिर नहीं धोना, उस दिन शेव नहीं करनी, इस दिन कपड़े नहीं धोने, छींक दो तो घर से बाहर नहीं निकलना, बिल्ली रास्ता काट जाए तो रास्ता बदल लो, आदि आदि, तो घोर अचरज होता है। पहले लोगों ने यह सब रीतियां शायद इसलिए बनाई होंगी कि सप्ताह में एक दिन आराम मिल सके, और कालांतर में लोगों ने इसे शगुन अपशगुन की श्रेणी में डाल दिया। शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होती। हम कुछ भी करते हैं उसका तर्क जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी दिन कुछ नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है प्राचीन काल में जब यह सब रीतियाँ बनाई गई होंगी तब समय अनुसार कुछ विशेष कारण रहे होंगे। जैसे त्योहार वाले दिन कपड़े ना धोना या सिलाई बुनाई ना करने के पीछे यह मंशा रही होगी कि स्त्रियों के पास त्योहार का ही बहुत काम रहता था, क्योंकि तब घरों के काम में हाथ बटाने के लिए कोई मशीन नहीं होती थी। सब स्वयं हाथ से ही करना होता था। इसलिए औरतें ऐसे काम दूसरे दिनों पर छोड़ देती होंगी। लेकिन बदलते वक्त के साथ अब हमारे पास इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि मशीन ने कपड़े धोने हैं, और रसोई में भी मदद के लिए बहुत सारे यंत्र जैसे मिक्सी आदि उपलब्ध हैं। इसलिए अगर समय है तो कोई भी काम किसी भी दिन किया जा सकता है। और जहाँ तक सिर धोने की बात है तो यह सारे रिवाज सिर्फ औरतों के लिए ही क्यों बने हैं। मुझे तो लगता है किसी भी दिन सिर धोना या शेव करना सिर्फ हाइजीन यानी स्वच्छता का मामला है और कुछ नहीं। पीरियड्स के समय रसोई घर का काम पहले समय में स्त्रियों के लिए इसलिए वर्जित था क्योंकि इन दिनों यूट्रस यानी गर्भाशय निरंतर रक्त बहने के कारण कमज़ोर हो जाता है, और पहले ज़माने में खाना बनाने का काम नीचे बैठकर होता था, और चक्की पीसना, ओखली कूटना या भारी भारी बर्तन उठाना आदि रसोई में काम होते थे, जिससे गर्भाशय के अपने स्थान से हिलने की संभावना बनी रहती थी। इसी कारण से ऐसे समय में शरीर को आराम देने के लिए रसोई घर के काम की मनाही थी। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग खड़े होकर खाना बनाते हैं, और ऐसे भारी भरकम काम तो रसोई में रहे नहीं, तो यह सब भी मानने का कोई मतलब नहीं। और जो लोग न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार में रहते हैं वहाँ तो यह व्यवस्था वैसे भी संभव नहीं। रात को नाखून काटने को लेकर भी लोगों में बहुत तरह की भ्रांति है। पहले ज़माने में नेल कटर नहीं हुआ करते थे। उस समय लोग अपने नाखून काटने के लिए कैंची या चाकू का इस्तेमाल करते थे, और बिजली ना होने की वजह से रात को इनके इस्तेमाल से चोट लगने जैसे नाखून से खून निकलने या उंगली कट जाने का खतरा था, और अंधेरे में नाखून किसी खाने की चीज़ में भी गिर सकता था। इसीलिए रात में नाखून ना काटने का रिवाज बन गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास नेल कटर भी है और बिजली भी है।
तो हम अपनी सहूलियत के अनुसार कभी भी नाखून काट सकते हैं। अंत में मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हम जो भी करते हैं हमें उसमें प्रश्न पूछना चाहिए कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या है और क्या प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक है, क्या छोड़ना चाहिए और क्या अपनाना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ का अंधाधुंध पालन नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें सही हैं उनको वैज्ञानिक तथ्यों पर परख कर वर्तमान समय के साथ हमें ज़रूर अपनाना चाहिए, ना कि उनको आंख मूंद कर पत्थर की लकीर की तरह अनुसरण करना चाहिए। आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसका दूसरा भाग भी देखना मत भूलिएगा। अगर आप यह ब्लॉग पूरा पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको मेरा यह ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धैर्य से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।